पिछले 2-4 दिन से हम लोग देख रहे हैं अर्ची, माता अर्ची किस प्रकार अपने पति के साथ जंगल में जाके पति के साथ देके वो भी तपस्या करके अपने पति के देहांत के बाद वो अपना शरीर भी त्याग करते। इतना तक हम लोग अभी पढ़ा। अभी मैत्रेय ऋषि बता रहे हैं, मैत्रेय ऋषि विदुर को बता रहे हैं, क्या बता रहे हैं? हे विदुर, जब देवताओं की पत्नियां इस प्रकार परस्पर बातें कर रही थी तो अर्ची ने उस लोक को प्राप्त कर लिया था जहाँ उनके पति सर्वोत्कृष्ट स्वरूप से महाराज प्रतु पहुंच चुके थे। मैत्रेय ऋषि बता रहे, जब भी अर्ची गोलोक धाम वैकुंठ धाम को जा रही थी, ऊपर जा रही थी, सभी देवताओं के पत्नियां सब लोग देख रहे थे, अरे बाप रे, अर्ची हमारे लोगों से भी ऊपर जा रहे, हम लोग अभी नीचे, वो कितने ऊपर जा रहे, क्या भाग्य है उसका, क्या उसका जीवन है। हम लोग इतने स्वर्ग में रह के भी इतने कर हम लोगों को नहीं प्राप्त, वैसे अर्ची माता अर्ची को इतना सौभाग्य, वो भी गोलोक धाम जाने का सौभाग्य मिला करके वो लोग उनका गुणगान कर रहे हैं और पुष्प उनके ऊपर पुष्प डाले। अब इधर इस श्लोक में हम लोग देखते हैं पति लोक को अर्ची माता पति लोक हो गए, ऐसा पति लोक इसको छाई नहीं, मगर स्वरूप सिद्ध राजा प्रतु वो तो भगवान का शक्त्यावेश अवतार और अपना पूरा चरित्र, उन्हें अपना जीवन काल में पूरा पूरा क्या पुण्य कर्म प्राप्त किया था। हाँ, वो इसके लिए वो कहाँ गया? भगवत धाम वैकुंठ लोक में प्राप्त किया, वैकुंठ लोक प्राप्त किया। वैकुंठ धाम में वो अपनी पत्नी अर्ची को भी उधर साथ में मिला और वो लोग दोनों भगवत धाम गोलोक धाम में दोनों मिले। इधर बता रहे हैं इस बहुत, हाँ इधर क्या बता रहे हैं, महाराज प्रतु तथा महारानी अर्ची वैकुंठ लोक में जाकर मिले। इधर वैकुंठ लोक में जाके मिले तो वैकुंठ लोक ने कैसा रहता है, वैकुंठ लोक के बारे में हम लोग को मालूम ही नहीं। ऐसे इधर ही पाश्चात्य देश में किधर अमेरिका जाना है, उधर जाना उधर जाना, हम लोग सब जान लेते ना वैकुंठ लोक, उधर अमेरिका कैसे है, उधर का वेदर कैसा रहते, उधर का खान पान कैसे, उधर कपड़े कैसे पहनते, ये सब हम लोग जानकारी प्राप्त करते हैं ना। ऐसे ही हम लोग को इधर वैकुंठ लोक में वो लोग पहुँचे ना, वैकुंठ लोक का जानकारी क्या है, वैकुंठ लोक के बारे में हम लोग को जानना चाहिए। ये वैकुंठ लोक का जानकारी हमें कहाँ मिलेगा? ब्रह्मा जी लिखित ब्रह्म संहिता, ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बता रहे, जब ही ब्रह्मा जी का जन्म होता है, भगवान के नाभि से कमल प्रस्फुटित होकर कमल के ऊपर ब्रह्मा जी का जन्म होता है, तो ब्रह्मा जी सब जगह देखते, सब जगह पानी पानी, वो हवा रहे, पानी सब जगह पानी, तो उनको क्या करने का समझ में नहीं है। उनको कान में तप 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 शब्द सुनता है, तुरंत वो तपस्या करने लगते, भगवान का ध्यान करते, भगवान का नाम लेके भगवान का ध्यान करते, भगवान का ध्यान करते। तभी ब्रह्मा जी पूरा गोलोक धाम को देखते, गोलोक धाम गोलोक वृंदावन में क्या क्या है, कैसा है, कैसे सब वो उनके सामने वो सब चित्र दिखता है। वो उसी का वर्णन इस ब्रह्म संहिता में हुआ है। जब भी चैतन्य महाप्रभु साउथ के साउथ में सब जगह जाते हैं ना, साउथ में जाते हैं, तभी उधर उनको साउथ में एक मंदिर में उनको ये ब्रह्म संहिता का 2 श्लोक मिलता है, तो उनको इतना खुश हो जाता है, इतना सुंदर श्लोक है, गोलोक धाम का वर्णन किया, और तुरंत पूरा श्लोक ये करके लिखे, वो हम लोगों को अभी हमारे ऊपर कृपा किया उन्होंने, इस ब्रह्म संहिता को थोड़ा कुछ जान सके। ये वैकुंठ लोक कैसा है, तो हम लोग एक इसमें भजन में देख गाते हैं ना, वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहर अप्रत कालिंदी तीरे राजहंस किली कोई ताए शोभे कनक कमल। वैसे वृंदावन धाम के
अष्टदल विशिष्ट सुंदर कमल पुष्प के हजारों पंखड़ी वाले हैं, उसके बीच में 8 दल वाला कमल है, उसके बीच में हास्य परिहास करते रहते हम लोग। वो वृंदावन रम्य स्थान उस भजन में हम लोग देखते। इधर बताया है जो जीव भगवत धाम गोलोक धाम प्रवेश करते वो उनका कैसा ये है। इधर क्या बताया, वो लोग पति पत्नी उधर पहुंचते हैं, मगर उधर न तो विषय भोग संभव है, न ही संतान उत्पन्न कर रहे। ये हम लोग को समझना चाहिए। जब भी हम लोग आत्मा के बारे में जानते हैं, आत्मा का क्या स्वरूप है, एक केशाग्र भाग का 10,000 अंश का एक है। ऐसे आत्मा दिव्य है, दिव्य आत्मा जब भी गोलोक धाम में जाने के बाद वो भी कैसा होगा, दिव्य रहेगा। उसमें इस भौतिक जगत में ही हम लोग को क्या है, एक शरीर मिला है। इस शरीर के कारण हम लोग को भोग करना है, खाना पीना, ये भौतिक जगत। मगर आध्यात्मिक जगत चिन्मय है। आध्यात्मिक जगत में सब कुछ दिव्य है। 15 अध्याय में हम लोग एक श्लोक में बोलते हैं ना, पढ़ते, न तद भासेते सूर्यो न शशांको न पावका यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमम। भगवान का धाम जो गोलोक धाम है, उधर सूर्य का चंद्रमा का कोई जरूरत ही नहीं है। उधर हमेशा हमेशा चिन्मय जो प्रकाश से सब प्रकाशित होता है। उधर क्या हमेशा आनंद, कुंठ ही नहीं, कुंठा इस भौतिक जगत में एक कुंठा से भरा हुआ है भौतिक जगत, वो है वैकुंठ। वैकुंठ ने उधर कष्ट कुछ दुख कुछ है ही नहीं, वो सब इधर भौतिक दुनिया में। वो ऐसे सुंदर चिन्मय धाम गोलोक धाम में भगवान एक ही पुरुष है, बाकी सब प्रकृति स्त्रियां। और भगवान आत्मा रह में, भगवान को किसी की जरूरत है नहीं। भगवान हमेशा गोलोक धाम में अपना बांसुरी बजाते रहते। भगवान जब इच्छा करते, भगवान की अंतरंगा शक्ति को बने राधा रानी, भगवान को आनंद लेने का इच्छा करते तो राधा रानी को प्रकट करते। राधा रानी क्या करती है, अपने अंश से सब गोपियों को प्रकट करती है। और ये सभी क्या कर रहे हैं, भगवान की सेवा में लगा रहे, अपना सब कुछ कैसे भगवान को खुश करे, भगवान से खुश करे। ये सभी जीव भगवान की सेवा में लगे रहे। इधर हम लोग देख सकते हैं, उधर हम लोग का भौतिक विषय भोग की कुछ ये नहीं है, मगर उधर सिर्फ दिव्य जगत में भगवान का सेवा के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं। इसे हम लोग देखते हैं, भगवान वैकुंठ लोक में हम लोग भगवान कैसे रहते हैं, ऐश्वर्य भाव से। भगवान विष्णु के रूप में वैकुंठ लोक बनते हैं, और लक्ष्मी जी ऐश्वर्य भाव से उधर सेवा करती है। कितना ऐश्वर्य भाव से उसका भगवान का पूजा पाठ सब करती है, ऐश्वर्य भाव वैकुंठ लोक। मगर गोलोक वैकुंठ धाम में सिर्फ भगवान लक्ष्मीपति रहते हैं, लक्ष्मीपति। मगर गोलोक धाम में क्या होता है, जब गोलोक धाम में भगवान लोकपति, सभी लोकों का पति है। हम लोग एक भगवत गीता में एक श्लोक तात्पर्य में दिया है, भगवान यज्ञपति, श्रेयापति, दियापति, पतिर्पति, सभी का पति है भगवान, सभी का पति भगवान। उधर गोलोक धाम में क्या करते हैं, हमेशा बांसुरी बजाते रहते, और उनका इतना सुंदर रूप। ब्रह्म संहिता में बता रहे ना, वेणुं क्वणन्तम् अरविंद दलायताक्षं बर्हावतं समसितं बुधसुंदरांगं कंदर्पकोटिकमनीय विशेष शोभम गोविंदमादि पुरुषम तमं भजामि। मैं ऐसे भगवान गोविंद के पूजा कर, जिसका जो कैसे वेणु बजा रहे हैं, उनका आंग कैसा है,
कमल फूल के समान आंख है, हाँ। वेणुम कुणंतम अरविंद दलायताक्षम, और इतना सुंदर रूप है, उस रूप को देख के सब लोग आकर्षित हो जाते हैं और उनकी सेवा में लगे था। इसे गोविंद का मैं ध्यान कर, गोविंद का भजन करता। गोविंदम आदि पुरुषम तमाम भजा में ब्रह्म संहिता के श्लोक में हम लोग देख सकते। अभी हम लोग भी सभी जीव भगवत धाम में थे, हम लोग भगवत धाम में भगवान की सेवा में लगे रहते, भगवान की सेवा करते करते हमारे अंदर ये भाव आ गया, अरे हमें भी मालिक बनने का है, हमें भी अपना वो ये दिखाना है, हम लोग को भी भगवान जैसे परम बनना है। तो भगवान तुरंत मालूम पड़ता है ना, हर एक के हृदय में परमात्मा रूप में वास है ना भगवान सब कुछ जानते हैं। तुरंत हम लोग को उधर से इधर किधर जन्म मृत्यु के सागर में फेंक देते हैं। इधर भगवान वो बता रहे ना, भगवत गीता का 12th चैप्टर में भगवान बता रहे हैं, मैं नहीं क्या करता हूँ, वो उधर जिनको भोगने की इच्छा हो तो वो तुरंत भौतिक दुनिया में भेज देता, और मैं ही उन लोग को मृत्यु संसार सागरात, ये मृत्यु संसार से सागर से मैं ही उनको उभारने वाला और कोई नहीं। ऐसे हम लोग भगवत गीता का स्टार्टिंग से पूरा तक हम लोग जान ले तो हमें यही सार मिलेगा। ये मनुष्य जीवन हम लोग को 84 लाख योनियों के बाद भटकने के बाद मिला हुआ मनुष्य जन्म है। क्यों ऐसे ही नहीं मिला है, वो पिछले जन्म में हमने थोड़ा पुण्य कर्म किए थे, हम लोग थोड़ा पुण्य कर्म करते 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 और जब पुण्य कर्म का इकट्ठा हो गया तभी हम लोग को मनुष्य जन्म मिला। अभी ऐसे दुर्लभ मनुष्य जन्म हम लोग को मिला है, हम लोग को मालूम भी है, देख भी रहे हैं हम लोग आध्यात्मिक शक्ति क्या है, भौतिक शक्ति क्या है, ये हम लोग देख रहे हैं, जान रहे हैं, फिर भी हम लोग क्या कर रहे हैं, उसमें रुचि नहीं ले रहे। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं ना, नाम अकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पिता निमिता स्मरणेन काला एतादृशी तो कृपा भगवन ममापि दुर्दैव में दृश्यमय जनिनानुरागा। मैंने मेरे पूरा शक्ति नाम में डाला है। जो सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग में जो फल मिलता था, भक्ति करने से फल मिलता, वो सब शक्ति मैंने कलयुग में हरिनाम में डाल दिया। उसके लिए कुछ नियम नहीं, कभी भी करो, कहाँ भी करो, सोते वक्त करो, जागते वक्त करो, खाते वक्त करो, पीते वक्त करो, मगर करो, इसके लिए कुछ नहीं। फिर भी हम लोग दुर्दैवी है, भगवान का नाम लेने में हम लोग को टाइम नहीं है, कोई भी बहुत बिजी है, हम लोग काम में इतना है, वो है, बच्चों को करना है, यानी इतना दुर्दैवी हम रेडीमेड हम लोग को सब मिलने पर भी हम लोग भगवान का नाम लेने में रुचि नहीं ले रहे। इधर भगवत गीता का ज्ञान जो सचमुच इतना बहुत दुर्लभ ज्ञान है, इसको जो पढ़ने से हम लोग को मालूम पड़ता है भगवान किस तरह जन्म भी दिया है, साथ साथ हम लोग को रहने के लिए सब अरेंजमेंट भी करके दिया है, खाने पीने सबका इंतजाम दिया है, घर परिवार दिया है, सुंदर शरीर दिया है, बुद्धि दिया है, ज्ञान दिया है, और जो खाते हैं उसको पचाने के लिए भी वैष्णव बन के अंदर बैठा है। सब कुछ भगवान करने वाले हैं, मगर हम लोग क्या कर सोच रहे, नहीं मेरे वजह से ये हुआ, मेरे वजह से हुआ, इतने छोटी बात के लिए झगड़ा करते हैं। और ईशोपनिषद में तो स्पष्ट रूप से बताया हुआ है, ईशोपनिषद में भगवान पूर्ण है, पूर्ण से भी कितना सारे निकलते, वो भी पूर्ण है। और ये जो हम सब जीव है, पूर्ण का अंश होने के कारण हमारे अंदर भी पूर्ण का जैसा ही गुण है। सोने के खान में जो मिलता है वो सोना, और ये छोटा सा सोने का कण, उसमें सेम गुण रहते हैं, सेम गुण रहता है, मगर मात्रा में कमी। भगवान महान है, हम लोग विभु, ये हम लोग देख सकते हैं।
भगवान ने हम लोग को इतना सब देके हम लोग को मार्ग दिखा रहे, गुरु, शास्त्र, अर्चा, विग्रह, धाम, तुलसी सब देख, अरे इसको देख के भगवान के शरण में आ जाओ, मेरे शरण में आ जाओ करके भगवान हम लोग को ताक रहे हैं। अरे ये कभी मुझे देखेगा, ये कभी मेरे धाम आएगा, मगर फिर भी हम लोग दुर्भाग्य है, भगवान का नाम लेने में हम लोग नहीं रुचि दिखा रहे। इस श्लोक द्वारा हम लोग समझ सकते हैं, भक्ति विनोद ठाकुर बताते हैं, गोलोक धाम में जो है उसी का विकृत प्रतिबिंब है भौतिक दुनिया में। गोलोक धाम में सब शुद्ध दिव्य, उधर कुछ भी कलमश नहीं है, दिव्य है, वैसे गोलोक धाम की लीला। मगर भौतिक दुनिया में भी हम लोग वैसे ही लीला देखते, मगर ये क्या है, कलमश युक्त थे। इधर जो प्रेम जो रहते हैं कैसे है, स्वार्थ भरा हुआ। भक्ति रस अमृत सिंधु में रूप गोस्वामी बताते हैं, अपनी इंद्रियों की तृप्ति में जो लगा रहता है, वो लगता है, उसको क्या बोलते हैं, इंद्रिय तृप्ति में लगा, उसको काम बोलते हैं। पर जब भी वही हमारा जो इच्छा है भगवान की सेवा में लगाते, वो भगवान की भक्ति में लगाते, वो प्रेम है। इधर हम लोग भौतिक दुनिया में क्या देख रहे हैं, पूरा काम का आधार है, मैथुन ही मेन जीवन का लक्ष्य है, इसे भौतिक दुनिया में देख रहे हैं। मगर जो आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त किया, आध्यात्मिक ज्ञान हम लोग कैसे प्राप्त करेंगे, बहुनाम जन्मनाम अंते, अनेक अनेक जन्म लेके आने के बाद हम लोग को मालूम थे भगवान कृष्ण ही सब कुछ है। और तब भी हम लोग को जानने के बाद हम लोग गुरु के शरण में जाते, गुरु से हम लोग शिक्षा प्राप्त करते, गुरु हमें मार्ग दिखाते, क्या करने का, 4 नियमों का पालन करने का, 16 माला जप, एकादशी उपवास, अर्चा, विग्रह की सेवा, भागवत गीता भागवतम का श्रवण, धाम वास, ये सब हम लोग को गुरु के द्वारा दिया हुआ शिक्षा है। इसको हम लोग निरंतर अपने जीवन में पालन करने से हम लोग भगवत धाम जाने का हम लोग को निश्चित रहते हैं। इधर भगवान 12वां अध्याय भक्ति योग में कौन कौन भगवत धाम आ सकते हैं करके अर्जुन पूछते हैं ना, अर्जुन प्रश्न पूछता है, हे भगवान, हे कृष्ण, आपको कौन प्रिय है, जो निराकार भगवान को पूजा करने वाले निराकारवादी श्रेष्ठ है, या भगवान भगवान प्रत्यक्ष भगवान को पूजा करने वाले कौन श्रेष्ठ है। तभी भगवान बोलते हैं, साक्षात अर्चा विग्रह को जो रख के मेरे मन से जो सेवा करते हैं, वो मेरे लिए अत्यंत प्रिय है। मगर ये निराकारवादी ये लोग भी मेरे ही धाम में आने वाले, मगर उनको अनेकानेक जन्म लगेगा, अनेकानेक जन्म में भटक के आने के बाद उनको वासुदेव सर्वमिति मालूम पड़े। मगर जो भगवान का अर्चा विग्रह करके अपने पूरा मन से भगवान का सेवा करेगा, और भगवान का जो नाम का जप करेगा, भगवान को भोग लगाएगा, भगवान का गुणगान करेगा, ये ही समाधि है। बाकी जंगल में जाके तपस्या करके कलयुग के लिए वो सब संभव नहीं है। तो भगवान चैतन्य महाप्रभु साक्षात राधा रानी का एक अंश मिला हुआ, राधा और कृष्ण का दोनों मिला हुआ रूप चैतन्य महाप्रभु ने हम लोग को इतना सुंदर मार्ग दिखाया, बताया। और प्रभुपाद जी की कृपा से, गुरु महाराज की कृपा से, हम लोग सत्संग की कृपा से हम लोग इतना थोड़े कुछ जान सकते नहीं। ये अमूल्य धन मिला है हम लोग को, भगवान का भक्ति करना है, इसको हम लोग को पूरा करना है, इसको हम लोग को जीवन का लक्ष्य मान के हम लोग को आगे बढ़ना है। क्योंकि अंते नारायण स्मृति, हमारा परीक्षा एक दिन आएगा ही है, भगवान का नाम मुंह से आएगा तो वही हमारा सक्सेस है ना। अगर भगवान का नाम ही नहीं आया तो क्या होगा, वापस हमें 84 लाख योनि में भटकना पड़ेगा। कभी हमें भगवान का भक्ति मिलेगा, कभी मनुष्य जन्म मिलेगा, उसका भरोसा नहीं। रूप गोस्वामी सब बताते, भक्ति ही एकमात्र है, भक्ति करने से ही हम लोग भगवान के धाम में जा सकते थे। और निर्विशेषवादी, निराकारवादी, ज्ञानी, योगी, कर्मी, वो लोग बहुत कोशिश कर रहे, कहाँ तक पहुँचते हैं वो लोग,
भगवान के ब्रह्म ज्योति तक, वो भगवान तक नहीं पहुँचते। हाँ, बहुत कोशिश कर रहे ज्ञानी, बहुत सारे पढ़ते हैं, पढ़ के भगवान कहाँ है, भगवान कहाँ है ढूंढ रहे, मगर वो भगवान के धाम तक नहीं पहुँचते, भगवान का बाहर का प्रकाश ब्रह्म ज्योति तक ही जाते। योगी ध्यान करते और थोड़ा आगे बढ़ते और वो भी अपने अंतर रंग में भगवान का दर्शन करते हैं। ज्ञानी योगी कर्मी सब वही भगवान के ब्रह्म ज्योति में रहते। मगर जो भाई भगवान का भक्त है, इधर 12th चैप्टर भगवत गीता में भगवान का भक्त का कैसा गुण है, कौन कौन भगवत धाम आ सकते हैं, उसका सुंदर बताए। अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्र करुण एवच निर्ममो निरंकार समा दुख सुख क्षमी। किसी से द्वेष नहीं करता, सुख और दुख में समान रहता है, सबके साथ प्रेम से रहता है, वो मेरे लिए अत्यंत प्रिय। समा शत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयो शीतोष्ण सुख दुखेषु समा संग विवर्जिता। मान अपमान निंदा स्तुति में समान रहना चाहिए। ये बहुत सुंदर 12th चैप्टर भगवत गीता में भगवान पूरा भगवत धाम आने के लिए हम लोग को कैसे रहना चाहिए उसका सुंदर निरूपण किया है। और हम लोग इधर भगवत भक्ति मार्ग को हम लोग अपना रहे और धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ने का कोशिश कर रहे। चैतन्य महाप्रभु की कृपा से हम लोग जान सकते। चैतन्य महाप्रभु ने अपने 24 वर्ष में संन्यास लिया और उन्होंने खुद के लिए नहीं, जीव के लिए, हम जैसे पापी तापी जीवों के उद्धार के लिए उन्होंने हरिनाम की हमें शिक्षा दी। हरिनाम ही एकमात्र सब कष्टों को दुखों को जड़ से निकालने वाला हरिनाम। मैंने एक बार एक कथा बताई थी हम लोग आपको। उडुपी में माधवाचार्य एक माधव संप्रदाय, हमारा ये ब्रह्म मध्व गौड़ी संप्रदाय का ये पहला आचार्य माधवाचार्य, वो उधर हमेशा ये भगवत गीता भागवतम शिक्षा देते थे अपने शिष्यों को। ब्राह्मण लोग, बहुत सारे ब्राह्मण लोग उधर उनके शिष्य थे। रोज वो भागवतम भगवत गीता का सुनाते थे। फिर उधर ही दूर पे एक गाय चराने वाला, गाय बकरी चराने वाला कनक दास करके उधर दूर खड़ा रह के जो माधवाचार्य जो बता रहे उसको ध्यान से सुनते थे, मगर इधर आके बैठते नहीं। क्योंकि वो शूद्र है, गाय चराने वाले, इसके लिए वो उधर दूर बैठ के वो सुनते थे। ये जो माधवाचार्य को मालूम पड़ता है अरे वो कितना रुचि है उसको भगवान के बारे में सुनने के लिए, इसके लिए उनको बहुत प्यार करते। कनकदास आओ बैठो सुनो भागवतम सुनो। मरे बाकी ब्राह्मण लोगों को अच्छा नहीं लगता, अरे हम लोग इतने ब्राह्मण हैं, विद्वान हैं, पंडित है, ये कौन सा भी शूद्र गाय चराने वाला को इधर बिठाओ बोल रहे हैं हमारे गुरु महाराज करके। उनके मन में गुरु महाराज के प्रति थोड़ा द्वेष भाव आ जाता है। तो तुरंत गुरु को मालूम पड़ता है अरे मेरे शिष्यों के मन में कुछ गलत फहमी हुआ है। तो उन्होंने क्या करते हैं, एकादशी दिन सब शिष्यों को एक केला देते और बताते देखो ऐसे जगह में जाके केला खाने का कोई देखने का नहीं, तो ठीक है करके सब शिष्य लोग जाते और कनकदास को भी एक केला देते। कनकदास तुम भी ऐसी जगह में खाने का कोई देखने का नहीं, ठीक है। फिर दूसरे दिन सब लोग उनके शिष्य लोग आते तो माधवाचार्य पूछते अरे आपने केला खाया? हाँ मैंने खाया। क्या कैसे खाया? रूम के अंदर दरवाजा बंद करके खाया। एक बोलते मैं कॉट के नीचे चुप के खाया, एक बोले मैं चादर ओढ़ के खाया। ऐसे सब लोगों ने हम लोग ऐसे खाया करके बोलते। फिर बाद में लास्ट में माधवाचार्य कनकदास को पूछते कनकदास तूने खाया केला? बोलता नहीं। तो ऐसे हाथ में रखा हुआ केला दिखाते नहीं खाया। क्यों नहीं खाया? सब जगह भगवान है, सब जगह भगवान दिख रहे, मैं कैसे खाऊं? यानी शुद्ध भक्ति जो भक्ति करते हैं उनके अंदर ऐसा रहता है सब जगह भगवान का शक्ति फैला हुआ, सब जगह भगवान है।
ये जो ऐसे जो शुद्ध शरणागत भक्त रहता है वो भगवान को देख सकता है ना। प्रेमांजन चुरिता भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदयेषु विलोकयति। आंखों के अंदर प्रेम का अंजन, जिसकी आंखों में प्रेम का अंजन है वो सबको अपना समझ के सबसे प्यार से वो देखता है। और उन ऐसे जो प्रेम का अंजन जो लगाया हुआ था उसके अंदर भगवान रहते हैं और वो सब जगह भगवान का दर्शन होता है और सब जगह उनको भगवान का दर्शन होता है। प्रेमांजन चुरिता भक्ति विलोचनेन संत सदैव, संत लोग हमेशा भगवान का दर्शन करते हृदयेषु विलोकयति। एक बार नारद मुनि भगवान विष्णु के पास जाके पूछते, भगवान कौन सबसे श्रेष्ठ भक्त है, कौन सबसे श्रेष्ठ भक्त है करके बोलने के बाद वो नारद मुनि को लगता है भगवान बोलेंगे मैं ही उस सबसे श्रेष्ठ हूँ करके बोलेगा, ऐसा लगता है। तो भगवान बोलते हैं नहीं नहीं, उस गांव में जाओ, नीचे भौतिक दुनिया गांव में जाओ, उधर एक खेती करने वाला किसान है, उसको जाके मिलो। तो नारद मुनि आता है और देखता है उसको, वो तो खेती कर रहा है, भगवान का नाम ले रहा है, खेती कर रहा है, तो भगवान का और खाते वक्त भगवान का नाम ले रहा है, सोते वक्त भगवान का नाम ले, इतना है मैं तो पूरा दिन भगवान का नाम लेता हूँ करके उनका नारद का मुनि के मन में ऐसा विषय आता है। वो तुरंत भगवान के पास जाते हैं। फिर वो तो सिर्फ 2-3 बार ही ना भगवान का नाम ले रहा हूँ, मैं तो पूरा दिन ले रहा हूँ। तभी भगवान क्या करते हैं, नारद मुनि को एक तेल, एक बर्तन में तेल रखे, सर पे रखो और तू पूरा ब्रह्मांड का परिक्रमा करके आओ, उसमें से एक ड्रॉप भी तेल नीचे नहीं गिरने का करके बोलते। तो नारद मुनि वो सर पे वो तेल रख के जाके परिक्रमा करके आते हैं। तो एक भी ड्रॉप नहीं गिरा करके भगवान से बोले, एक भी ड्रॉप नहीं गिरा, अब कितने बार मेरा नाम लिया? तो नारद मुनि बोलते अरे मैंने नाम ही लेने को भूल गया, मैं ड्रॉप गिरेगा करके उसके। मगर वो किसान, जो गरीब किसान है, वो अपने काम करते वक्त, खाते वक्त मुझे याद करता है, सोते वक्त मुझे याद करता है, काम करते वक्त वो ही श्रेष्ठ भक्त है करके। इधर इस सुंदर, इधर भागवतम का जो सुंदर कथा है से हम लोग देख सकते हैं। परीक्षित महाराज 7 दिन मरने वाला है करके तुरंत सब कुछ राजपाट त्याग करके गंगा नदी किनारे सुखदेव गोस्वामी के मुख से कथा सुनी। अम्बरीश महाराज अपने पूरा जीवन शरीर को, आंखों से भगवान का दर्शन करने का, कान से सुनने का, मुंह से गुणगान करने का, नाक से सूंघने का, चरण से सब जगह परिक्रमा करने का, मंदिर का प्रदक्षिणा करने का, हाथ से करताल भजन का और भक्तों का आलिंगन कर, इस सब हम लोग अम्बरीश महाराज के जीवन में सुनते। खटवांग महाराज का स्टोरी में देखते हैं। खटवांग महाराज देवताओं के साथ लड़ाई करने के लिए तो सिर्फ उसका एक क्षण का टाइम था, वो तुरंत भौतिक दुनिया में आके तपश्चर्या करके भगवत धाम चले गए। और युधिष्ठिर महाराज का हम लोग मालूम पड़ता है ना, जब भी भगवान धर्मधाम छोड़ के चले गए तो वो निकले। ये जो सब भागवतम का एक जो सुंदर कथा, उसका तत्व को हम लोग समझना चाहिए। ये शरीर नाशवान है, तो शाश्वत क्या है? आत्मा शाश्वत है, आत्मा चिन्मय। आत्मा कैसे शुद्ध है, चिन्मय, ऐसे ही चेतना भी हमारा शुद्ध है, चिन्मय। मगर हम लोग इस भौतिक दुनिया में आके वो चेतना में माया का एक कलुषित वातावरण से घुल मिला हो गए, इसलिए हमारा चेतना क्या हो गया? अशुद्ध बन गया। अगर इस अशुद्ध चेतना को हम लोग कैसे शुद्ध कर सकेंगे? सिर्फ हरे नाम लेके, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इस हरि नाम के अलावा और कोई मंत्र इस चेतना को शुद्ध करने वाले नहीं। जब भी हमारा चेतना शुद्ध होएगा, ऑटोमेटिकली हमारे अंदर जो भक्ति है वो प्रस्फुटित होएगा और हम लोग भगवान के शरण में जाएंगे। और भगवान का जो सुंदर ये कथा, श्रवण, कीर्तन, स्मरण, वंदन, पाद सेवन, अर्चनम, दास्यम, साख्यम, आत्मनिवेदन, 9 विधा भक्ति करके अपना जीवन क्या करेंगे? अपना जीवन पवित्र बना के हम लोग भगवत धाम जाने के योग्य बनेंगे।
हम्म? और इसमें और प्रभुपाद जी ने इसमें ये भी बताया, जो घर में अर्चा विग्रह रख के पति पत्नी दोनों मिलके भगवान का जो सेवा करेंगे, हाँ, तो घर वैकुंठ बन जाएगा। हाँ, क्योंकि भगवान की सेवा में इतना आनंद है, इतना आनंद है, तो उसका बाकी का कुछ उसमें रुचि नहीं लगेगा। एक आचार्य का हमें नाम याद नहीं रहे, वो बोल रहे हैं ना, जब भी भगवान का सेवा करते करते काम हो इसका ये आए तो हम लोग तुच्छ थू थू करके थूकता है करके थूकता हूँ करके बोलते हैं। यानी जो घर में अर्चा विग्रह करके शास्त्र के अनुसार भगवान का पूजा पाठ, भोग लगाना, भगवान को अलंकार करना, कथा का श्रवण करना, भजन करना, प्रसाद, सबको प्रसाद बांटना, ये जब हम लोग घर में करें तो घर क्या होएगा, वैकुंठ लोग। तो एक भजन में भी हम लोग सुनते ना, जिस घर में मृदंग का आवाज आता है, जिस घर में मृदंग बजाने का आवाज, तो वो घर क्या, वैकुंठ के समान है, वैकुंठ के समान है। इसके लिए जब भक्ति विनोद ठाकुर बोलते इस संसार में रहते हुए पति पत्नी को अपने घर को वैकुंठ बना सकते। श्री कृष्ण ने भक्ति में रत रहकर तथा अपने घर में भगवान की मूर्ति स्थापित करके और शास्त्रों के अनुसार मूर्ति की सेवा करके पति तथा पत्नी वैकुंठ लोक का सह जीवन बिता सकते हैं। इससे उनके मन में इस संभोग का विचार उत्पन्न नहीं होता। भक्ति उन्नति की यही परीक्षा, जो हम लोग देखते हैं ना 10 नामापराध में 10वां है ना, भगवान के नाम का महानता जानने पर भी जो इंद्रिय तृप्ति में आसक्त रहता है, वो क्या, अपराध है। जो भगवान का नाम का इतना महिमा जान लिए, जान के भी हम लोग इंद्रिय तृप्ति में लगते हैं, ये भी एक अपराध है। इधर सुंदर रूप से प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में दिया है, विषयी जीवन से विरक्त हुए बिना भगवान की भक्ति में आसक्त होना बहुत कठिन है। जब भी हम लोग विषय वासना को छोड़ेंगे तो ही हम लोग भगवान के शरणागत हो सकते हैं। जब भी हम लोग दीक्षा ले इस्कॉन में हम लोग जुड़े, तभी पहले का नियम क्या है, 4 नियमों का पालन। 4 नियम कौन सा है, कौन बोलेंगे? हाँ, मांसाहार नहीं करना, जुआ नहीं खेलना, नशा इंटॉक्सिकेशन नशा नहीं करना, अवैध स्त्री संग। हाँ, नशा नंबर 1, नशा पान करना। नशा पान करने वाला का क्या होता है, जब ये चैंटिंग करने बैठे तो चाय का टाइम हो गया, अरे चाय पीना चाहिए, चाय नहीं पिया, मन नहीं लग रहा है, चलो चाय पीने का होता है। इसके लिए नशा पान करने वाले भगवान का ध्यान नहीं करेंगे। फिर मांसाहार करने वाले, मांसाहार करने के अंदर दया ही नहीं रहता। कोई हम लोग देखते हैं ना, रास्ते में ट्रेन से उतरते हो कैसे गिरते हैं, कोई उठाते नहीं, क्योंकि दया भाव ही नहीं है। और तीसरा है, सत्य नहीं है, जुआ खेलने वाले उनके अंदर सत्य बोलते नहीं। और चौथा है, अपने पति या पत्नी के अलावा दूसरे संबंध, पवित्रता। ये 4 धर्म का पहिया है। ये 4 पहिए धर्म का पहिए में 3 पहिया गया है और एक सत्य है, वही जो भगवान के जो भक्ति कर रहे हैं, भगवान के शरणागत हैं, इसके लिए वो एक धर्म की एक पहिया है सुरक्षित। इसके लिए हम लोग को ये जो अमूल्य धन मिला है, इसको हम लोग और भी ज़्यादा से ज़्यादा कैसे, शास्त्रों का अध्ययन, अर्चा विग्रह के सेवा, गुरु की आज्ञा का पालन, भागवत गीता भागवतम का पठन और साधु संतों की सेवा, भक्तों की सेवा करने से हम लोग धीरे धीरे हमारे जो 84 लाख योनि में जो गटोड़ा था, गाठ था, उसको काट सकेंगे। हाँ, छिंदंती अभद्राणी हम लोग बोलते हैं ना, भगवान का नाम लेने से जो अभद्र है सब नाश होता। छिंदंती अभद्राणी विदुनोति सुरसता, ये निश्चित हो जाता है। भगवान का नाम ही सबसे श्रेष्ठ है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवतम की जय। श्री प्रभुपाद महाराज की जय। और कुछ समझ में नहीं आए तो पूछ सकते हैं। हरि बोल। किसी को कोई